नमस्ते दोस्तों, आज एक बार फिर मैं अपने इस YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज ग्रामर में हम पढ़ेंगे आर्टिकल का पार्ट 2। इसके पहले पार्ट में हमने ए एंड द के बारे में जाना था, डिफिनिट आर्टिकल और इनडिफिनिट आर्टिकल के बारे में जाना था और जाना था ए एन लगाने के नियम के बारे में, जो कि उसका मूल नियम था, जिसके हम जान पाए थे कि कहाँ ए एन लगाते हैं, ए एन क्यों लगाते हैं, ए कहाँ लगाते हैं, एन कहाँ लगाते हैं। लेकिन आज कुछ और ए एन के लगाने के नियम के बारे में हम जानेंगे। इससे पहले हमने ए एन लगाने के 3 रूल पढ़े थे, आज चौथा रूल पढ़ेंगे। चौथा रूल में मैंने लिखा है बी यूज ए एन बिफोर द नेम ऑफ ए पर्सन इन द सेंस ऑफ एनी इफ वी डू नॉट हैव एनी अदर इंफॉर्मेशन अबाउट हिम और हर। अर्थात कि हम ए एन का प्रयोग कोई के अर्थ में करते हैं। अगर किसी व्यक्ति के पहले कोई लगाते हैं, अगर उसके बारे में कोई हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन, कोई सूचना ना हो, उसके बारे में कोई जानकारी ना हो, उसे हम नहीं जानते हो, और उसके लिए उस कोई के लिए ए या एन का प्रयोग करते हैं। ए एन का प्रयोग कहाँ करते हैं? कॉन्सोनेंट और वोवेल साउंड के पहले। तो ये आप जानते हैं। तो कैसे कि अगर कोई, जैसे हमारे घर के बाहर कोई आता है और हम बोलते हैं कि कोई राम आपसे मिलना चाहता है, हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते, सिर्फ उसका नाम जानते हैं, तो हम बोलते हैं अपने घर में आके कि कोई राम आपसे मिलना चाहता है। जैसे यहाँ पे लिखा है ए राम वांट टू मीट यू, कि कोई राम आपसे मिलना चाहता है। तो क्या करेंगे, वहाँ कोई के लिए हमने लगाया है ए राम वांट्स टू मीट यू, कि कोई अमर आपका बाहर इंतजार करता है। तो एन अमर वांट्स टू वेट्स यू आउटसाइड, कोई अमर आपका बाहर इंतजार करता है। तो क्या यहाँ पे हमें राम और अमर के बारे में कोई अधिक सूचना नहीं है, कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है, सिर्फ हम जानते हैं उनका नाम। और उससे पहले क्या, हिंदी में अगर इसको बोलेंगे तो बोलेंगे कोई राम या कोई अमर, लेकिन अंग्रेजी में क्या लिखेंगे, ए और अन, किसके अनुसार? इसके फर्स्ट वाले लेटर के उच्चारण के अनुसार। क्लियर है? इसका अगला नियम है इफ वी कंपेयर ए पर्सन विथ फेमस पर्सन फॉर हिज और हर वैलिटी देन यूज ए एन बिफोर द नेम ऑफ दैट फेमस पर्सन फॉर कंपेरिजन। अर्थात कि अगर किसी महान व्यक्ति या महान हस्ती के किसी कार्य की तुलना किसी सामान्य व्यक्ति के साथ करते हैं, तो उस तुलना के लिए ए एन का प्रयोग उस महान व्यक्ति के नाम के साथ करते हैं। ये कंपटीशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे क्या कि अगर कोई लता मंगेशकर की तरह गाता है, कोई लड़की है जो लता मंगेशकर की तरह गाती है, तो बोलते हैं सी जे लता मंगेशकर। इसका अर्थ क्या हुआ कि वह लता मंगेशकर का एक कला जो गाना है उसकी तरह, वो उनकी आवाज़ उस लता मंगेशकर की तरह है या लता मंगेशकर की तरह गाती है, तो बोलते हैं कि सी जे लता मंगेशकर। अगर आपके क्लास का कोई बच्चा है वो फिजिक्स में बहुत तेज है, तो बोलते हैं ना ये तो न्यूटन है, हमारे क्लास का क्या है, न्यूटन है। जैसे यू आर न्यूटन, यू आर ए न्यूटन। महान आदमी के पहले क्या लगाते हैं, ए या एन, जैसा उसका उच्चारण होगा। तो यू आर ए न्यूटन इन योर क्लास, कि तुम अपने क्लास के क्या हो, न्यूटन हो। अर्थात कि तुम अपने क्लास में तेज हो, किसकी तरह हो, न्यूटन की तरह तुम्हारा दिमाग है, मतलब फिजिक्स में तुम उतने तेज हो। ये लगाते हैं महान व्यक्ति के पहले ए या एन, उसके उच्चारण के अनुसार। अगला नियम वाला है कि सम वर्ड्स ग्रुप हैव फिक्स्ड आर्टिकल दे डू नॉट फॉलो एनी रूल, कि कुछ ऐसे वर्ड ग्रुप है, कुछ ऐसे शब्द समूह हैं जिनमें ऑलरेडी पहले से ही ए लगा हुआ रहता है, वो कोई नियम के तहत कार्य नहीं करता, उसका उपयोग हम अपने ज़िंदगी में अपने बोलचाल की भाषा में करते रहते हैं। तो वो वैसे कुछ शब्द हैं, जैसे सम ऑफ देम आर फॉलोइंग, उनमें से कुछ मैंने यहाँ पर लिखा है इन ए हैरी, इन ए हैरी, ए इसमें ऑलरेडी लगा हुआ है। इन ए हैरी मतलब होता है जल्दीबाजी में। इन ए फिक्स्ड, इन ए फिक्स्ड में ए लगा हुआ है, मतलब मुश्किल में। हैव ए हेडेक मतलब सरदर्द करना। मेक ए नॉइज मतलब हल्ला करना। कैच ए कोल्ड मतलब ठंड लगना। इन ए सूप मतलब मुसीबत में होना। टेल ए लाई झूठ बोलना। डिलीवर ए स्पीच भाषण देना। तो इन सब शब्दों में पहले ही से ए लगा हुआ है, ये किसी रूल के तहत नहीं है, इसका ये शब्द समूह ही है, ऐसा बनाया ही गया है। तो इसका ये अर्थ होता है मेक ए नॉइज मतलब हल्ला करना, टेल ए लाई मतलब झूठ बोलना। अक्सर हम इसका प्रयोग
करते रहते हैं। तो ये AN के 6 रूल हमने आपको बताए, पिछले वीडियो में 3 और इस वीडियो में 3। ये संपूर्ण है। आप किसी भी कंपटीशन में चले जाइए या कहीं भी AN का आपको प्रयोग करना हो तो ये 6 रूल आपको सब कुछ, कहीं भी आपको AN गलत नहीं होगा। आप पूरी तरह से इसके लिए तैयार हो चुके हैं। अब प्रयोग करना सीखते हैं क्या, डिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट आर्टिकल क्या है, द। तो आज हम बात करेंगे द के कुछ निम्न चीज के बारे में, फिर अगले वीडियो में द के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। आज हम बताते हैं आपको कि द का उच्चारण कभी करते हैं द, कभी करते हैं दी, करते हैं ना, ये कभी बोलते हैं द, कभी बोलते हैं दी। तो इसके लिए कंफ्यूजन होता है कि कहाँ द लगाएं, कहाँ दी लगाएं। तो मैंने बता दिया है कि जो भी वर्ड वोवेल लेटर से शुरू होगा तो उसके क्या बोलेंगे, द, और कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू होगा तो इसको पढ़ेंगे दी। नहीं, उल्टा हो गया। वोवेल लेटर से शुरू होगा तो इसको पढ़ेंगे दी, और कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू होगा तो इसको पढ़ेंगे द, है ना। जैसे दी इंड, ई से शुरू है, वोवेल लेटर से शुरू है तो क्या पढ़ेंगे, दी इंड, और कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू है द तो क्या पढ़ेंगे, द इंड। द ताजमहल, इसको पढ़ेंगे दी इंड, यहां पर पढ़ेंगे द ताजमहल। लेकिन यहां पे हमने क्या पढ़ा कि द का प्रयोग कब करेंगे, कॉन्सोनेंट लेटर के साथ, और दी का प्रयोग कब करेंगे, वोवेल लेटर के साथ। लेकिन अगर इम्फैटिक केस हो, क्या हो कि फॉर द इम्फेसिस रीड द दी, कि अगर इम्फैटिक केस हो, जोरदार, अगर किसी नाउन को जोरदार बनाना, किसी नाउन पर जोर दे रहे हैं, तब वहां पे वो कॉन्सोनेंट हो चाहे वोवेल हो, उसके पहले जो लगा हुआ द है उसको क्या पढ़ते हैं, दी। क्या पढ़ते हैं, दी। जैसे कि यही वो लड़का है जिसने मेरी मदद की थी, तो ही इज दी बॉय, है बी क्या, कॉन्सोनेंट, लेकिन इसके पहले जो द लगा है उसको क्या पढ़ रहे हैं, दी। क्यों, इस बॉय पर, इस लड़के पर जोर देने के लिए, ही इज द बॉय, ही इज द बॉय हु हेल्प्ड मी। इसके लिए यहां पर क्या प्रयोग किया गया है, द को पढ़ेंगे दी। अब द लगाते कहां है, इसका बहुत सा रूल है, सिर्फ एक रूल के बारे में आज बात करेंगे। पहला रूल क्या है इसका, कि बी यूज द बिफोर द नेम ऑफ डिफिनिट पर्सन, प्लेस और थिंग्स। मतलब क्या, कि द का प्रयोग निश्चित वस्तु, व्यक्ति या स्थान के पहले लगाते हैं। निश्चित होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, डिफिनिट होना चाहिए, तभी लगाते हैं। अर्थात कि सामान्य बातों के साथ द का प्रयोग नहीं करते हैं। क्या होना चाहिए, बात खास होना चाहिए, तब ये विशिष्ट बातों के लिए द का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे अक्सर हम क्या करते हैं कि चिल्ड्रन के पहले द लगाएं कि नहीं लगाएं, किसी चीज के पहले द लगाएं कि नहीं लगाएं, इसके लिए कंफ्यूज रहते हैं। तो कंफ्यूजन की बात नहीं है, आसान सा है। इसमें जैसे लिखा है चिल्ड्रन आर नॉटी, कि बच्चे नटखट होते हैं। सामान्य बात है कि बच्चा जो होगा क्या होगा, नटखट होगा। तो क्या लगाया गया है, चिल्ड्रन आर नॉटी। लेकिन बच्चे बीमार हैं, अर्थात कुछ खास बच्चे हैं जो क्या हैं, बीमार हैं, तो क्या लगाएंगे, द चिल्ड्रन आर इल। ये तो काउंटेबल है। अनकाउंटेबल है, जैसे वाटर है, पानी है, तो बोलते हैं कि पानी उपयोगी होता है, तो लिखेंगे वाटर इज यूजफुल। क्या लिखेंगे, वाटर इज यूजफुल। लेकिन पानी गंदा है, मतलब किसी खास जगह का पानी गंदा है, तो क्या बोलेंगे, द वाटर इज डर्टी। दो तभी लगाएंगे जब कोई बात खास हो, जब विशिष्ट हो, तभी उसके पहले द का प्रयोग करते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। इसके अगले वीडियो में हम द के अलग अलग उपयोग के बारे में पढ़ेंगे कि कहाँ पे द का प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग कहाँ करते हैं। अंग्रेजी में बहुत इंपॉर्टेंट है द का कोई हिंदी नहीं होता। जैसे AN का हिंदी होता है कि एक, लेकिन द का कोई हिंदी नहीं होता है। द का फिक्स कोई हिंदी नहीं होता है, लेकिन अंग्रेजी में इसका बहुत महत्व है। और द लगा देने से आप क्या होता है कि द की जानकारी ले लेने से आपको जानते हैं कि आप अच्छी अंग्रेजी जानते हैं, तभी आप द का जहाँ जहाँ प्रयोग होता है वहाँ आप कर पाते हैं। लेकिन एक बात जो आज मैंने आपको बताया, द का प्रयोग कहाँ करते हैं, फिक्स होना चाहिए, डिफिनिट होना चाहिए, सामान्य बात नहीं होना चाहिए, खास बात होना चाहिए, तभी द का प्रयोग करते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर कमेंट्स करके हमें बताइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी बोलिए कि सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।